क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे बड़े सपने, तुम्हारे गोल्स वो सिर्फ सपने ना रहें? क्या तुम लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो? कुछ ऐसा जो अभी इम्पॉसिबल लग रहा है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लिटरली लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। एक मैनुअल है कि कैसे अपने थॉट्स को रियलिटी में बदलना है। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों को इंटरव्यू किया, उनके सीक्रेट्स डिस्कवर किए, उनकी फिलॉसफी को समझा और उन्हीं सीक्रेट्स को एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करके हमें दिया है। ये कोई मैजिक नहीं है भाई, ये माइंड की साइंस है। तो चलो डाइव इन करते हैं इस इनक्रेडिबल जर्नी में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बर्निंग डिजायर। ध्यान से सुनो, ये पहला स्टेप है। पॉइंट नंबर 1, बर्निंग डिजायर। जब हम डिजायर की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ चाहना नहीं है, ये एक ऑब्सेसिव, जलती हुई इच्छा है। जैसे तुम्हारा कोई फेवरेट खाना है और तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है, वो फीलिंग। जब तक तुम्हें वो चीज मिल ना जाए तब तक तुम्हें चैन नहीं आता। ऐसी ही इच्छा होनी चाहिए तुम्हारे गोल के लिए। सिर्फ काश मैं अमीर होता या काश मेरी नौकरी लग जाती से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अंदर से फील होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। इमेजिन करो एक स्टार्टअप फाउंडर को जिसकी एक आइडिया के लिए इतनी पैशन होती है कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालता है। या एक एथलीट जो गोल्ड मेडल जीतने के लिए सालों तक अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ छोड़ देता है। उसके अंदर वो बर्निंग डिजायर होता है। हिल कहते हैं कि एक गोल बनाओ, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन लिखो, फिर डिसाइड करो कि उसके बदले तुम क्या सैक्रिफाइस करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए एक डेडलाइन सेट करो। ग्राफिक: बर्निंग डिजायर इक्वल्स क्लियर गोल प्लस डेडलाइन प्लस सैक्रिफाइसेस। अब तुम्हारे पास एक क्लियर पिक्चर है, लेकिन सिर्फ डिजायर काफी नहीं है, इसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए फेथ। पॉइंट नंबर 2, फेथ, विश्वास, अपने आप पर और अपने सपने पर पूरा भरोसा। बहुत लोग चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से उनको खुद पर डाउट होता है, क्या मैं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये डाउटफुल माइंडसेट तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। फेथ का मतलब है कि तुम्हें पूरा यकीन हो कि तुम अपना गोल अचीव कर लोगे, चाहे अभी कोई एविडेंस ना हो। जैसे तुम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा अपने हार्डवर्क और एबिलिटी पर पूरा फेथ है कि तुम पास हो जाओगे। ये फेथ कम्स फ्रॉम विद इन। इसको डेवलप कैसे करते हैं? यहाँ आता है हमारा अगला पॉइंट, ऑटो सजेशन। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन, खुद को बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्रैक्टिस करना। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलरली पॉजिटिव थॉट्स और अपनी गोल्स फीड करना। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बड़ा पावरफुल होता है, वो वही अब्जॉर्ब करता है जो हम उसे बार बार देते हैं। अगर तुम बार बार खुद को बोलते हो मैं फेल हो जाऊंगा या मैं ये नहीं कर सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर तुम हर दिन सुबह और रात में अपने गोल्स को लाउड बोलते हो, उन्हें विजुअलाइज करते हो, खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी के लिए काम करना शुरू कर देता है। सोचो तुम एक प्रेजेंटेशन देने वाले हो। अगर तुम सुबह से ही रिपीट कर रहे हो मेरी प्रेजेंटेशन ब्रिलियंट होगी, मैं सब कुछ अच्छे से बोल पाऊंगा, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। अगर तुम कह रहे हो मैं तो घबरा जाऊंगा, गलती हो जाएगी, तो वही होगा। अपने गोल्स को एक कार्ड पर लिखो और उसे दिन में कई बार पढ़ो। विजुअलाइज करो कि तुमने वो अचीव कर लिया है। ये तुम्हारे फेथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास ज्ञान। हम सोचते हैं कि सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हिल कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ का एनसाइक्लोपीडिया होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो नॉलेज चाहिए जो तुम्हारे स्पेसिफिक गोल के लिए रेलेवेंट है। ये तुम्हारे फेथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। पॉइंट नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास ज्ञान। हम सोचते हैं कि सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन हिल कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ का एनसाइक्लोपीडिया होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें वो नॉलेज चाहिए जो तुम्हारे स्पेसिफिक गोल के लिए रेलेवेंट है। अगर तुम्हें एक ऐप बनानी है तो तुम्हें कोडिंग की या मार्केटिंग की स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, ना कि हिस्ट्री की। अगर तुम्हें एक शेफ़ बनना है तो कुकिंग की स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। ये नॉलेज तुम बुक से ले सकते हो, कोर्सेज से ले सकते हो या दूसरे लोगों से सीख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नॉलेज सिर्फ गैदर नहीं करनी है, इसको अप्लाई भी करना है। आजकल ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, मेंटर्स सब अवेलेबल हैं। स्मार्ट बनो और वही सीखो जो तुम्हारे काम का है। एग्जाम्पल,
कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उसे अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस की जनरल नॉलेज से ज़्यादा उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कंपेटिटर्स के बारे में, कस्टमर नीड्स के बारे में, तभी वो आगे बढ़ सकता है। पॉइंट नंबर 5, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। ये तुम्हारे माइंड की वर्कशॉप है। सब कुछ जो आज रियलिटी है वो कभी किसी के इमेजिनेशन में था। तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे गोल्स, वो सबसे पहले तुम्हारी कल्पना में ही बनेंगे। इसको यूज़ कैसे करते हैं? अपने गोल को इतना क्लियर इमेजिन करो कि वो तुम्हें ऑलरेडी अचीव्ड लगने लगे। हर डिटेल को विजुअलाइज करो। तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या फील कर रहे हो, तुम्हारे आसपास क्या है। इससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है। अगर तुम एक नवा घर बनाना चाहते हो तो उस घर को इमेजिन करो, उसके कमरे, उसके रंग, उसकी फीलिंग। जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारे माइंड में नए आइडियाज़ आते हैं, नए रास्ते दिखते हैं जो तुम्हें उस गोल तक ले जाएंगे। इमेजिनेशन से ही नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसे अपनी रियलिटी बनाओ, यही क्रिएटिविटी का सोर्स है। पॉइंट नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सही योजना। इसे मिस मत करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। एक बर्निंग डिज़ायर है, फेथ है, ऑटो सजेशन से माइंड को रेडी कर लिया, स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी है और इमेजिनेशन से गोल को भी क्लियरली देख लिया। अब क्या? अब चाहिए एक सॉलिड प्लान। हिल कहते हैं कि तुम्हें अपने गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करना होगा। हर स्टेप की एक डेडलाइन और एक स्पेसिफिक एक्शन होनी चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, अगले हफ्ते क्या करना है। जैसे अगर तुम्हें एक एग्ज़ाम क्रैक करना है तो तुम एक स्टडी शेड्यूल बनाते हो। कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है। बिना प्लान के तुम्हारे एफर्ट्स स्कैटर्ड रहेंगे और तुम्हें सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। एक प्लान बनाओ, उसे लिखो और उस पर डेली एक्ट करो। और हाँ, अगर प्लान काम ना करे तो उसे चेंज करो, लेकिन गोल को नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्लानिंग तुम्हारे एफर्ट्स को फोकस करती है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अपना बिजनेस स्केल करना है तो तुम्हारे पास एक मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान, हायरिंग प्लान होना चाहिए। हर एक एक्टिविटी का ब्लूप्रिंट। पॉइंट नंबर 7, डिसीजन, निर्णय लेना। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग बहुत तेज़ी से डिसीजंस लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे चेंज करते हैं अगर ज़रूरत पड़े। अनसक्सेसफुल लोग धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं और उन्हें तेज़ी से चेंज करते रहते हैं। इनडिसीजन यानी निर्णय न ले पाना सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हें अपने प्लान पर भरोसा करके उस पर एक्शन लेने का निर्णय लेना होगा। कई बार हम परफेक्ट टाइमिंग का या परफेक्ट सिचुएशन का वेट करते रहते हैं और वो कभी नहीं आती। इस चक्कर में हम मौके खो देते हैं। चूज वाइजली देन एक्ट डिसाइसिवली। अगर तुम कोई नया स्किल सीखना चाहते हो तो आज डिसाइड करो कि कब और कैसे शुरू करोगे। डिले मत करो। अगर तुम एक रिलेशनशिप में कोई इश्यू फेस कर रहे हो तो डिसाइड करो कि उसे कैसे एड्रेस करोगे, ना कि उसे लटकाते रहो। ये निर्णय लेना तुम्हें कंट्रोल देता है और तुम्हें आगे बढ़ने की पावर देता है। पॉइंट नंबर 8, परसिस्टेंस, लगन। ये शायद सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। रास्ते में मुश्किल तो आएगी ही। जब तुम गिर जाओगे, जब लोग तुम्हें डिस्करेज करेंगे, जब तुम्हें लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, तब तुम्हारी परसिस्टेंस काम आएगी। परसिस्टेंस का मतलब है कि तुम्हें अपने गोल पर डटे रहना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। जब हिल ने ये रिसर्च शुरू की थी तो उन्होंने कई सालों तक बिना किसी पेमेंट के काम किया था। वो परसिस्टेंसी थी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। कोई भी स्टार्टअप एक रात में सक्सेसफुल नहीं बनता। कोई भी बड़ा एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता। बहुत बार फेलियर्स मिलते हैं, लेकिन जो परसिस्टेंट रहते हैं, जो अपनी गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, वही फाइनली जीतते हैं। अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हारे पास एक बर्निंग डिज़ायर है और तुम्हें उस तक पहुंचना है। ये वो क्वालिटी है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। माइक्रो अटेंशन रीसेट, ये पॉइंट डिफाइन करेगा कि तुम सक्सेसफुल होगे या नहीं। पॉइंट नंबर 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, सामूहिक शक्ति। ये कॉन्सेप्ट तो गेम चेंजर है। हिल कहते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक कॉमन गोल के लिए हार्मनी में काम करते हैं तो उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस और एनर्जी इंडिविजुअली से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। ये सिर्फ साथ काम करना नहीं है, ये एक शेयर्ड विजन, शेयर्ड बिलीफ और शेयर्ड एंथुजियाज्म के साथ काम करना है। तुम्हें ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना चाहिए जो तुम्हारे गोल को सपोर्ट करते हैं, जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं और जिनके पास वो स्किल्स या नॉलेज हो जो तुम्हारे पास नहीं है। जैसे एक बिजनेस टीम जिसमें एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है, एक टेक एक्सपर्ट है और एक फाइनेंस एक्सपर्ट है। या एक स्टडी ग्रुप जहां सब एक दूसरे को कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं।
ये ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है, एक दूसरे को फीडबैक दे सकता है और मुश्किल वक्त में सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। मास्टरमाइंड ग्रुप की पावर से तुम बड़े से बड़े ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो और अपने गोल्स तक तेज़ी से पहुंच सकते हो। स्मार्ट लोगों के साथ जुड़ो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं, ना कि नीचे खींचें। और फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने फियर्स पर काबू पाना। हम सबके अंदर कुछ डर होते हैं, फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, गरीबी का डर। ये डर हमें एक्शन लेने से रोकते हैं। हिल कहते हैं कि तुम्हें इन फियर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उनका सामना करना होगा। डर सिर्फ तुम्हारे माइंड में होता है। जब तुम एक्शन लेते हो तो डर अपने आप कम हो जाता है। जैसे स्टार्टअप शुरू करने से पहले फेलियर का डर। अगर तुम कुछ करते ही नहीं हो तो फेलियर तो गारंटीड है, लेकिन अगर तुम शुरू करते हो तो सक्सेस का चांस तो है। अपने डर को समझो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। तो देखा आपने, थिंक एंड ग्रो रिच कोई मैजिक बुक नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ये बताती है कि कैसे अपने थॉट्स, अपनी एनर्जी और अपने एक्शंस को एक सिंगल गोल की तरफ डायरेक्ट करना है। ये प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, बिजनेस में, एग्जाम्स में, रिलेशनशिप्स में, फिटनेस में। हर बड़े सपने को सच करने का यही फाउंडेशन है। अब सवाल है तुम कब शुरू करोगे? अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने का टाइम आ गया है। पिक वन गोल, कोई भी एक बड़ा गोल जो तुम सच में अचीव करना चाहते हो। उस पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करना शुरू करो। आज ही अपना बर्निंग डिजायर लिखो, उस पर फेथ रखो, उसे ऑटो सजेस्ट करो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गैदर करो, उसकी प्लानिंग करो, डिसाइसिव बनो, परसिस्टेंट रहो और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। याद रखो, जो माइंड कंसीव और बिलीव कर सकता है वो अचीव भी कर सकता है। गो आउट देयर एंड क्रिएट योर रियलिटी। ऑल द बेस्ट।